और क्या हाल है बालक, कैसी चल रही है पढ़ाई? मिशन नीट 2026, अब 66 डेज बचे हैं। डर लग रहा होगा, बहुत स्वाभाविक है ये डर लगना। बरसों का मेहनत, अपना ड्रीम कि डॉक्टर बनेंगे, अब इतने कम टाइम बचे और कई एक बार प्रिपरेशन में लगेगा कि लैग कर रहे हैं, कैसे होगा ये सब कुछ पॉसिबल। मैं भरोसा दिलाता हूं कि 65 दिन बचे हैं। तुम 65 दिन नहीं, 50 दिन मुझे दे दो, उस ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी, अगर वीकनेस तुम्हारा फिजिक्स है तो। ये 50 दिन का स्ट्रैटेजी इतना स्ट्रांगली मैंने तैयार किया है कि अगर आपने फॉलो कर लिया, कोई नहीं तुम्हें रोक पाएगा यार। तुम्हारे स्कोर को 150 प्लस होने से कोई नहीं रोक पाएगा, और वंस 150 प्लस के फिजिक्स के स्कोर को छूते हो, सवाल ही नहीं उठता कि कॉलेज ना मिले। मैंने बोला मिनिमम 150, नॉट 150। 150 से ज्यादा होगा ही होगा, उससे कम का तो कोई चांस ही नहीं है। तो हम लोग पूरे प्लान को आज एक्सप्लेन करेंगे कि इन 50 दिन में एक्चुअली हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे कि 50 दिन में पॉसिबल है सब कुछ होना, आप क्या कॉलेज तक का सफर तय करवाना, ये क्या है प्रोजेक्ट, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, मैं पूरा डिटेल आज आपको एक्सप्लेन करता हूं। मिशन नीट 2026, देखो एम टू एम्स, बच्चे जब तैयारी स्टार्ट करते हैं सभी लोग, तो शुरुआत यहीं से होता है कहानी कि यार एम्स छोड़ के तो कहीं जाना नहीं है, और अगर एम्स छोड़ के कहीं जाने का मन किया, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, LHMC लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, इस सब तरह के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में आपके ड्रीम्स होते हैं। यही तो लिखा हुआ है, जाना तो यही था, पर हो क्या गया, क्या गड़बड़ हुआ? पढ़ तो रहे हो, अच्छे से तो पढ़े हो, फिर प्रॉब्लम क्या है? लेकिन इस टाइम पे लगने लगता है कि नहीं नहीं हो पाएगा। क्या लग रहा है? तो लगता है सब खत्म हो गया। एम्स तो छोड़ो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट मिलना भी अब मुश्किल लग रहा है। बात सही है कि ऐसा लग रहा है, एक बार रुक कर एनालाइज तो करो, गलतियां क्या हुई जिसके कारण ऐसे हालात सामने हो गए। सबसे पहला कि आज के टाइम पे जब आप टेस्ट दे रहे हो 50-60 नंबर आ रहा है, निश्चित तौर पे ये डराने वाला है, डर लगना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि नंबर अगर अभी के टाइम पे, अब फैब इंड कर रहा है, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई में तो यार फाइनल मैच है, तो इन दैट केस डर लगना स्वाभाविक है। एक मजबूत रीजन है कि 50-60 ही फिजिक्स में, नॉट सारे सब्जेक्ट में मैं बोल रहा हूं, फिजिक्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, मैं बोलूंगा फिजिक्स में 50-60 पे रुका हुआ है। कभी सोचे कि क्यों रुका फिजिक्स 50-60 पे? तो कह रहा है कि अंदर से ये फीलिंग होता है बच्चों का, फिजिक्स समझ में तो आता है पर पेपर स्कोर नहीं हो पाता। मैं इसमें यही पूरे सिलेबस के दौरान डिस्कशन करूंगा कि भाई अगर तुम्हें समझ आ रहा है और स्कोर में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्या करेंगे ताकि स्कोर में कन्वर्ट हो जाए। अब बहुत स्ट्रांग रीजन है अंदर से फीलिंग आना कि अब तो टाइम बड़ा कम बचा, सिलेबस इतना बड़ा है, इस सिलेबस को पढ़ेंगे कैसे? यार कौन पढ़ रहा है पूरा सिलेबस, और क्यों पढ़ोगे पूरा सिलेबस? मैं इसमें यही सिखाऊंगा आपको पूरा चैप्टर एनालाइज करके कि बेटा चैप्टर के अंदर बहुत सारे कुछ हैं, लेकिन कुछ फिक्स चीजें हैं जहां नीट वाले लगातार क्वेश्चंस डाल रहे हैं। हम उन सारे चीजों को फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं या आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हम लोग एक्चुअली क्या है आपके इस सोच में, प्रॉब्लम क्या है? क्या फिजिक्स समस्या है? नहीं, तुम्हारा स्ट्रैटेजी समस्या है, स्ट्रैटेजी लैक किया है, गलतियां हुई है प्लानिंग करने में, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में। परिणाम है कि आज आप डरे हुए हो, परेशान हो, लग रहा है कि नहीं होगा सिलेक्शन। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 100 के आसपास हैं, उन्हें लगता है कि मे बी थोड़ा और फाइट करेंगे तो सिलेक्शन हो जाए, बट कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा। मैं भरोसा दिलाता हूं सिलेक्शन भी होगा, तेरे चॉइस का कॉलेज भी मिलेगा, बस 50 दिन के प्लान पे काम तो कर लो। रीजन क्या है? कहोगे कि स्ट्रैटेजी लैक क्या कर रहा है? रैंडम स्टडी और रैंडम मार्क्स, कहीं से कुछ भी उठा के पढ़ लिए, कोई प्लान नहीं है कब क्या पढ़ना है, जो मर्जी यार पढ़ लिए, सुबह से उठे बायो पढ़ रहे हैं,
3 बजे 4 बजे दिन तक लगा कि अरे यार सिर्फ बायो पढ़े, अब केमिस्ट्री उठाते हैं, केमिस्ट्री उठाए, पता चला दिन निकल गया, फिजिक्स कल पढ़ेंगे। अगला दिन मान लो फिजिक्स पढ़ने लगे तो फिजिक्स पढ़ लिए 5 घंटे, बायो छूट गया। तो ये जो रैंडम वाला तीनों सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है ना, कि आप बैलेंस नहीं बना पाते हो, फिजिक्स के अंदर जाओ तो फिजिक्स के अंदर भी हम कंफ्यूज रहते हैं। कभी ग्रेविटेशन के 20 क्वेश्चन लगा लिए, कभी पता चला कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का लगा दिए, कभी लगा मॉडर्न छूट रहा है यार उसके लगा लिए। कोई सिस्टमेटिकली प्लान को फॉलो नहीं करते हैं। ये मजबूत रीजन है हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रहा है। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का मात्र एक रिसोर्स है, गलतियां होंगे मत रोको उसे, सिर्फ उसी गलती को रिपीट मत होने दो। मैं इसमें स्ट्रैटेजी पे वर्कआउट करूंगा जिसमें आपके गलती को मिनिमाइज करते चलेंगे। अगर आज के टाइम पे आप मान लो 45 क्वेश्चन के पेपर में 35-40 करते हो, 10-12 गलत कर जाते हो, मैं तैयार करूंगा तुम्हें उस चीज के लिए कि इस गलती के संख्या को 1-2 पे लाया जाए या फिर 0 कर दिया जाए। अगला क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी, एक्चुअली कई एक बार क्या हो रहा है ना समस्या, कि प्रॉब्लम जो कहता है ना हम समझ ही नहीं पाते। अब मान लो एक बात मैं बताता हूं, मैं डिटेल डिस्कशन तो पढ़ाने के दौरान करूंगा, कि प्रॉब्लम ने एक ग्राफ दिया और उस ग्राफ में बोला कि वेलोसिटी मैक्सिमम है, उस जगह का टाइम बताओ भाई। ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। अब हम परेशान रहते हैं यार वेलोसिटी मैक्सिमम है, वो जगह कौन सा कहां होगा। वेलोसिटी मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, अगर ये समझ लोगे काम आसान हो जाएगा। एक्चुअली मैक्सिमम का मतलब है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल 0, मतलब जिस जगह पे एक्सीलरेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा वही जगह है जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझना, तो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में आता है कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा कि प्रॉब्लम जो कह रहा है उसका ओरिजिनल मतलब क्या है, अगर आप कोरिलेट करने में कामयाब हो गए, बड़े स्मूथली क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे। और एक नया चीज और इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक आपने पढ़ा है PYQ, मैं दे रहा हूं PYT, नॉट PYQ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाएंगे लेकिन उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लो, मोशन इन 1D एंड 2D में स्ट्रेट लाइन मोशन से लेकर प्रोजेक्टाइल एंड रिलेटिव वेलोसिटी रेन रिवर तक है। सिलेबस में सब कुछ है, पढ़ना हमें सब है, लेकिन हम लोग चैप्टर को जब एनालाइज करेंगे तो एनालिसिस में मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि भाई कुछ ही जगह है पूरे चैप्टर के, मतलब यही समझ लो कि 100% में से 30-40% ही चीजें हैं जहां से पिछले 10-15 साल में लगातार क्वेश्चंस आया है। मतलब पिछले 15 साल को एनालाइज करोगे तो 80% क्वेश्चंस मात्र 40% सिलेबस से आ रहा है। जब हम पूरे को पढ़ेंगे स्वाभाविक है टाइम कंजम्पशन ज्यादा होगा, आउटपुट उतना नहीं मिल पाएगा क्योंकि हम अपने वीकर साइड पे बहुत स्ट्रांगली काम नहीं कर पाए। तो मैं वो टॉपिक एनालाइज करके दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं इसलिए, मैं टॉपिक एनालाइज करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि देख ये चैप्टर के इतने सारे टॉपिक है, एनटीए का सिलेबस है भैया, क्वेश्चन यहां से आए, अब तुम खुद डिसाइड करो पढ़ना क्या है तुम्हें। मजबूत चीज है ये, पढ़ते तो जाते हैं, बड़ी समस्या है बच्चों के साथ में कि वो पढ़ते चले जाते हैं, बस पढ़ते चले जाते हैं, नई चीजें सीखते जाते हैं, बट पीछे का बैकअप प्लान मजबूत नहीं है, वो याद ही नहीं रहता। जब तक वो याद नहीं रहेगा पीछे का बैकअप प्लान, तब तक आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि नई चीजों को तो सीखे लेकिन जो चीजें आपने पढ़ा था उसको भूल गए। क्वेश्चन दोनों के मिक्स्ड कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं, नया तुम पढ़ रहे हो वो तो आएगा ही, लेकिन जो आज पढ़ के छोड़ रहे हो वो भी तो आएगा। तो हम एक रिवीजन प्लान भी आपको देंगे, जिस रिवीजन प्लान से इंटायर सिलेबस को कवर करेंगे। तो पीवाईटी बेस्ड होगा, प्रीवियस ईयर के टॉपिक के आधार पे पढ़ेंगे। ये पूरा सिलेबस कवर करने का जो स्ट्रैटेजी होगा वो प्रीवियस ईयर टॉपिक मेन चीज होगा कि जहां से क्वेश्चंस आ रहा है उन चीजों को ज्यादा फोकस, जहां से नहीं आ रहा है पढ़ेंगे उसको भी, लेकिन कंपैरेटिवली कम टाइम पे उसको निकालेंगे। अब अप्रोच बदलेगा, तरीका बदल दो, रिजल्ट पक्का हो जाएगा।
तो मैं बता रहा हूं, देख लो मैं आनंद कुमार, जिसने हजारों डॉक्टर्स इंजीनियर्स को पढ़ाया यार, एक दो नहीं, हजारों हमारे बच्चे अलग अलग कॉलेजेज में पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ के अब तो निकल भी रहे हैं, निकल के प्रैक्टिस भी कुछ ने करना शुरू कर दिया, कुछ ने आईटी कॉलेज से निकल के प्लेसमेंट लेकर अच्छे जॉब कर रहे हैं। कुछ लोग हैं इनमें दिखाया गया है कि ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीवियसली मेरे से पढ़कर अलग अलग कॉलेजेज में गया हुआ है। ये भी वही सब बच्चे हैं। अब मैं एक नया प्रोग्राम लेके आप लोगों के लिए आ रहा हूं, वन शॉट प्रोग्राम। वन शॉट का मतलब ऐसा नहीं कि यार एक ही दिन में सब हो जाएगा। पूरे सिलेबस को 15 लेक्चर के हिसाब से मैंने बांटा है, और 15 लेक्चर में मैं कैसे कवर करूंगा मैं सारा डिटेल आपको बताऊंगा। तो ये वन शॉट प्रोग्राम है, नीट का कंप्लीट सिलेबस हम कवर करेंगे 15 लेक्चर में। कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन, इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे भाई, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एप्लीकेशन, जैसे मान लो कोई भी एक टॉपिक तुम उठाओ, कुछ भी उठाते हो, न्यूटन्स लॉ F इक्वल्स ma है, ठीक है, ये लॉ है, सेकेंड लॉ। मुद्दा ये नहीं है कि F इक्वल्स ma क्या है, मुद्दा ये है कि हमारा नीट इस F इक्वल्स ma से कितने तरह के सवाल पूछे हैं, और प्रोबेबिलिटी अब क्या बनता है पूछने का। मैं इसमें यही एप्लीकेशन आपको पढ़ाऊंगा, बिना मतलब का ऑप्शन आप सिलेबस पे नहीं जाएंगे, वही कंटेंट्स पढ़ेंगे जो एग्जाम या तो पूछ दिया है पिछले 15 साल में, और ऑन दैट बेसिस ये एनालाइज करेंगे अब आने के चांसेज किसके ज्यादा हैं, जो ज्यादा प्रोबेबल होगा उन चीजों को फोकस करते हुए सिलेबस कवर करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसमें हम डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी जो मैंने बोला कि जो क्वेश्चंस आने के चांसेज हैं हम उसके डिस्कशन करेंगे। PY2T बेस्ड कवरेज, मैंने कहा PYQ नहीं, PYT, प्रीवियस ईयर टॉपिक हमारे फोकस पे होगा। मतलब लिमिटेड चीजों को पढ़ के हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि यार ये 50 दिन के में पूरे सिलेबस को थॉरली नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन नीट नहीं किया जा सकता ये नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है। सेलेक्टिव होंगे, इसलिए तो 180 नहीं बोला मैं, 150 प्लस मैं बोल रहा हूं, क्योंकि सेलेक्टिव पढ़ के 150 कर सकते हैं। अगर बैकअप आपने पहले से भी रखा है तो बढ़िया है, आपने कुछ पढ़ रखा है, उससे 2-4 और क्वेश्चन बढ़ गए तो इन दैट केस 170 पे पहुंच जाओगे। लेकिन ये जो अभी प्रोग्राम चलेगा ये बॉटम एंड 150 का गारंटी देगा कि अगर आपने प्लान को फॉलो किया तो बेटा 150 तो आएगा ही आएगा, उससे कम का सवाल नहीं उठता। एग्जाम ओरिएंटेड, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। मैं इसमें बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स पे बात करूंगा जिसमें आपके पैटर्न के क्वेश्चंस को फटाफट उड़ाना हम सिखाएंगे। मैंने क्लियरली लिखा है भैया, इतना सारा वन शॉट यूट्यूब पे अवेलेबल है, फिर एक और वन शॉट का नीड क्यों है? क्योंकि जितने सारे वन शॉट है ना वो चैप्टर वाइज आए हुए हैं, थॉरली चैप्टर को पढ़ाया गया है, बट एनालिसिस नहीं डाला गया कि भाई प्रीवियस ईयर का टॉपिक कौन सा है। ऑन दैट बेसिस 2026 में कौन सा टॉपिक ऐसा हॉट बन रहा है जहां से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, प्रोबेबिलिटी है इसकी। हमारा जो ये वन शॉट आ रहा है इसमें हम PYQ तो करेंगे, लेकिन हमारा फोकस PYT होगा, मुख्य रूप से प्रीवियस ईयर टॉपिक पे डिपेंडेंट रहेंगे विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। दिमाग में गलतफहमी मत रखना कि मैं PYQ नहीं करूंगा, PYQ करेंगे, पढ़ेंगे सब कुछ, कुछ चीजों को फोकस पे रख देंगे कि भैया इतना एग्जाम के टाइम पे, लास्ट दिन में, आज के टाइम से ही कर लो, इतने चीजों पे बहुत ध्यान देना है, बाकी चीजों पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दे देना है। यही वो रीजन है कि एक नया वन शॉट का प्रोग्राम फिर आया है। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल चलेगा ये सब चीज आएगा कहां? कहीं नहीं। पूरा का पूरा लेक्चर का प्लान समझ लो। 50 दिन मैंने क्यों कहा 50 दिन में है क्या? तो सबसे पहले 50 दिन में भैया 15 दिन लेक्चर हैं हमारे। कैसे हैं वो शेड्यूल भी मैं अभी प्रोवाइड करूंगा। 3 लेक्चर मैं लूंगा, 15 दिन DPP चलेगा 15, और 15 टेस्ट एंड डिस्कशन प्रोग्राम। अब समझो इसको कि कैसे ये प्रोग्राम चलेगा। जैसे मान लो कि 2 मार्च को ये स्टार्ट हो रहा है, तो 2 मार्च को तुम्हारा थ्योरी का क्लास होगा, पूरा डिटेल चैप्टर चलेगा, डिटेल चैप्टर पूरा एक्सप्लेनेशन आगे दिया हुआ है, पूरा थ्योरी एंड एप्लीकेशन बोथ।
3 मार्च को तुम्हारा डीपीपी मिलेगा। ये डीपीपी का इंपॉर्टेंट बात है, ये तुम्हारा पीवाईक्यू पे बेस्ड है। आगे भी ये मेंशन किया हुआ रहेगा, लेकिन 3 मार्च को तुम्हारा 2 मार्च को मैं पूरा लेक्चर में, जैसे मान लो मोशन इन 1D एंड 2D डे 1 के लेक्चर पे रहेगा, तो 2 मार्च को मैं मोशन इन 1D 2D कंप्लीट करूंगा। 3 मार्च को आपको डीपीपी मिल जाएगा, पूरा डीपीपी कर लो। ये डीपीपी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डायरेक्टली होंगे यार, लेकिन प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चंस अब रहेंगे जिसके प्रोबेबिलिटी 2026 में बहुत है, जिस कॉन्सेप्ट के आने के चांसेज हैं, उस कॉन्सेप्ट पे आधारित ये डीपीपी रहेगा। अब 4th को चूंकि होली है, इसीलिए 4 को हटाए हैं। 5th मार्च को आपका इसका टेस्ट एंड डिस्कशन रहेगा। 3 कंसेक्यूटिव डेज रहेगा। मंडे को ऐसे समझो, मंडे को क्लास है, ट्यूसडे को डीपीपी है, वेंसडे को टेस्ट है, फिर थर्सडे को क्लास है, फ्राइडे को डीपीपी है, सैटरडे को टेस्ट है, संडे ऑफ है। बीच में 1-2 संडे को पकड़े हैं, वो जरूरत के हिसाब से वो एडजस्ट किया गया है, बट रूटीन यही रहेगा। मंडे एंड थर्सडे को क्लास, ट्यूसडे एंड फ्राइडे को डीपीपी, वेंसडे और सैटरडे को टेस्ट। चैप्टर टेस्ट जो होगा, टेस्ट एंड डिस्कशन प्रोग्राम रहेगा, नॉट ओनली टेस्ट। पहले तुम टेस्ट दे लोगे एंड टेस्ट के बाद 45 क्वेश्चन के टेस्ट आपके पेपर के अकॉर्डिंग होंगे, और उसके बाद उस टेस्ट पेपर का डिटेल लाइव एनालिसिस में करके दूंगा। ये जो क्लासेज चलेगा वो भी लाइव रहेगा, मॉर्निंग 8 बजे से आएगा। कहां आएगा? तो ये क्लासेज इसी यूट्यूब चैनल पे आएगा। डीपीपी कहां मिलेगा? फिजिक्स फॉर यू के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहां पे नया कोर्स आएगा। 1 तारीख को कोर्स लाइव हो जाएगा, वहां पे सारा डीपीपी सब आना शुरू हो जाएगा। टेस्ट एंड डिस्कशन प्रोग्राम रहेगा। टेस्ट एंड डिस्कशन प्रोग्राम कहां? तो टेस्ट ऐप पे होगा, डिस्कशन यूट्यूब और ऐप दोनों पे आएगा। क्लियर है? अब जो इंपॉर्टेंट चीज है आगे वो ये कि भैया 2 लास्ट में मॉक टेस्ट आपको दिया गया है। मॉक मतलब एग्जैक्टली कह लो नीट 2026 के पेपर का ध्यान देकर देखना, नॉट मॉक टेस्ट, सिमिलर पेपर 2026 का होपफुली उसके जैसा ही होगा, नॉट क्वेश्चन वही होगा, स्टैंडर्ड वही होगा। आप जो स्कोर करोगे ये 2 टेस्ट में, तय मानो वो तुम्हारा फाइनल स्कोर है नीट का। लिख के रख लेना, आनंद कुमार बोल रहा है इस बात को। 2 टेस्ट के एवरेज कर लेना, जो तेरा स्कोर होगा मैं गारंटी दूंगा वही स्कोर तेरा नीट में खड़ा होगा। इसलिए बहुत दमदार तरीके से, बहुत एनालिसिस से उस पेपर को तैयार भी किया जा रहा है, और उस पेपर के बाद जो स्कोर होगा कॉन्फिडेंट रहो वही स्कोर फाइनल तुम कर भी लोगे। एंड फाइनली छोड़ेंगे नहीं, 3 रैपिड रिवीजन, फिर पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में बांटकर 3 कंसेक्यूटिव डेज नहीं, 3 दिन रहेगा। 25 तारीख को, 26 तारीख को, 26 अप्रैल को, 27 अप्रैल को एंड 30 अप्रैल को, ये 3 दिन में पूरे सिलेबस को हम रिवाइज कराएंगे। डिटेल लेक्चर देख लो। जो भी पढ़ाएंगे वो डीपीपी ये पीवाईटी के आधार पे होगा। मतलब प्रीवियस ईयर जो मैंने डिस्कशन किया कि प्रीवियस ईयर में जो टॉपिक ज्यादा पूछ रहा है हम उस पे ध्यान देंगे, जो चीजें नहीं पूछ रहा है भैया हम उसको भी पढ़ेंगे, उतना नहीं ध्यान देंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, समझ लो। कैनेमेटिक्स आप सबने पढ़ा होगा, इसलिए मैं कैनेमेटिक्स का बात कर रहा हूं। कैनेमेटिक्स के सिलेबस में रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D है, रेन रिवर वाला सवाल अब खूब पढ़ते हैं, लेकिन कभी क्वेश्चन बैंक को एनालाइज करके देखिए, पिछले 16 साल में एक सवाल पूछा है। अब तुम खुद बताओ कि वो रेन रिवर को लंबा चौड़ा करके तुम क्या करोगे। प्रोजेक्टाइल में आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन एनालाइज करके देखिए, सारे क्वेश्चन सिर्फ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल से पूछे गए हैं। तो इस तरह का एनालिसिस करना कि सिलेबस में कैनेमेटिकल इक्वेशन है, मान लो
कैनेमेटिकल इक्वेशन के अंदर भी यार कैसा सवाल पूछ रहा है। जो ट्रेंड है क्वेश्चंस का वो डिटेल में हम डिस्कशन करते हुए निकल जाएंगे। डीपीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे अब ये समझ लो कि ये पूरा का पूरा चैप्टर का एनालिसिस, जैसे 2 तारीख से हम शुरू करेंगे, ऑल ऑफ सडन थोड़ी स्टार्ट कर देंगे, अचानक से स्टार्ट हो गया नहीं। हर एक चैप्टर के लिए 27 से आप समझिए 27 फैब से मॉर्निंग में 8 बजे जो चैनल अभी आपने देखा उसी चैनल पे चैप्टर एनालिसिस आएगा। 2 तारीख को जिसके लेक्चर होने हैं उसका 27 तारीख को पूरा डिटेल एनालिसिस आ जाएगा कि भैया इस टॉपिक में एनटीए का सिलेबस ये है, एग्जाम वालों ने ये पूछा है, एग्जाम वालों के हिसाब से टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट बनता है, कहां ज्यादा ध्यान देना है, कहां कम ध्यान देना है, ये आपको पहला लेक्चर का 27 तारीख को मिलेगा। इसी तरह से दूसरा लेक्चर का 28 को डेली ये आने लगेगा। वंस लेक्चर लाइव स्टार्ट होगा 8 बजे से तो इसके टाइम चेंज होंगे, तब का तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये लेक्चर रिकॉर्डेड आएगा, लेकिन जो क्लास पढ़ाएंगे वो लाइव सेशन चलता रहेगा। अब देख लो टेस्ट जो मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि टेस्ट एंड डिस्कशन प्रोग्राम रहेगा, पूरा का पूरा टेस्ट आपको कंप्लीट 45 क्वेश्चन का आपके एग्जाम के पैटर्न पे लेके आएंगे। अगर आपने उसको कर लिया, उसके स्कोर को आपने ठीक किया, मैं तरीका बताऊंगा उसमें कि गलतियां होंगी, ऐसा नहीं कि गलती नहीं होगा, लेकिन उस गलती को याद कैसे रखोगे। मैंने बोला टेस्ट एंड डिस्कशन है, डिस्कशन के दौरान मैं हर पॉइंट को क्लियर करता चलूंगा कि अगर ये गलती हुआ सुधारने का तरीका क्या रहेगा। 2 मॉक और 3 रैपिड रिवीजन, जो मैं बोल रहा था कि 3 रैपिड रिवीजन, 2 मॉक, 15 लेक्चर, 15 डीपीपी, 15 टेस्ट। अब तुम देख लो 15 लेक्चर, 15 डीपीपी, 15 टेस्ट, 45, 2 मॉक, 47, कंप्लीट 50 दिन का प्लान है। अगर तुम इसको फॉलो करोगे गारंटी के साथ, बार बार मैं बोलूंगा यार, बहुत अच्छा नहीं, जितना तुम उम्मीद नहीं कर रहे होगे उतना अच्छा परफॉर्म करोगे तुम। सीधे तौर पे बोल यार, पिछले 2 साल में तैयारी में जितना तुम नहीं किया ना, मैं 50 दिन में करवा दूंगा, गारंटी है मेरा। अब देखो ये नीट 2026 का प्रोग्राम शेड्यूल है। मोशन इन 1D एंड 2D 2 मार्च को चलेगा और 3 मार्च को इसका डीपीपी चलेगा, 5 मार्च को टेस्ट होगा, यूनिट डायमेंशन वेक्टर 6 को चलेगा, 7 को, 8 को, पूरा का पूरा शेड्यूल है। मॉक टेस्ट आपका 25 अप्रैल, 29 अप्रैल को चलेगा, रैपिड रिवीजन आपका 26, 27 एंड 30 अप्रैल को है। ये पूरा का पूरा शेड्यूल दिमाग में बैठा लो। सारे चैप्टर्स हैं, 15 लेक्चर है, 15 लेक्चर में इंटायर को मैंने कवर किया है। और इस 15 लेक्चर के बाद किसी भी कंडीशन पे 37 प्लस 45 नहीं 41, 42 तक के स्कोर को करने के लिए तुम एकदम तैयार रहोगे, एकदम तैयार रहोगे, गारंटी मानो। उससे कम का कोई सवाल नहीं उठता, एकदम तय मानो कि उतना हर हाल में होगा। 37, 38 हर हाल में करोगे स्कोर। अगर चल निकला 41, 42 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अगर पहले का भी कुछ होगा 45 भी होगा यार। अब इतना सारा कुछ करने के बाद डिसाइड आपको करना है, अटकना यहां पे है या फिर 150 से ज्यादा स्कोर करके मेडिकल कॉलेज का अपना सीट कंफर्म कर लेना है। इन सारे चीजों के लिए मैंने बोला ये यूट्यूब चैनल है, दोनों यूट्यूब चैनल है, इस पे आएगा, इस पे भी आएगा, दोनों यूट्यूब चैनल मेरा है। अगर अभी के लेक्चर्स देखना चाहते हो तो इस चैनल पे मिल जाएगा, नया सारा लेक्चर अब इस पे आएगा। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह पे सारे कुछ आते रहेंगे। और जब कोर्स आपका स्टार्ट होगा तो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल भी शेयर करूंगा, जहां क्वेश्चन ऑफ द डे आता रहेगा। हर दिन क्वेश्चन आएगा, हर दिन आप करोगे और हम लोग बहुत नहीं बहुत ज्यादा अच्छा करने में कामयाब हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि 2 तारीख से हम लोग सेशन ज्वाइन करेंगे, मॉर्निंग 8 बजे, भूलना नहीं। ये सवाल तुम्हारे तकदीर और तस्वीर का है, दोनों बदल जाएगा अगर तुम 2 तारीख से सेशन को ज्वाइन करते हो, 50 दिन मुझे देते हो।
मैं तुम्हें एप्रन एंड एस्टेथो पक्का दिलवा दूंगा, गारंटी है, भरोसा करो, काम करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है, मैं कहूंगा तब भी सेशन ज्वाइन कर ले यार। लास्ट मोमेंट पे करना क्या है समझ लो, जहां तुम खड़ा हो ना, अगर तुम अच्छे हो, जहां तुम खड़ा हो, गारंटी के साथ बोलूंगा कि 20-30 नंबर तो वहां से मिनिमम बढ़ेगा। अगर तुम 130 पे भी खड़ा हो ना, तो 160 पे लेके जाऊंगा। स्वाभाविक है कि आपका स्कोर अगर 130 पे अटका हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चों को लगेगा मेरे तो ठीक है 130 आ रहे हैं, मुझे 50-60 थोड़े आ रहे हैं कि सेशन करूं, तो 130 है ना बेटा, 160 होगा। एम्स का जो ड्रीम है वो हकीकत में बदल जाएगा। बस सेशन ज्वाइन कर लो, वेट करेंगे 2 तारीख को, मिलते हैं हम लोग। लेकिन उसके पहले 27 से डिटेल एनालिसिस आएगा, जरूर तैयार करके रखना, देख के रखना, ताकि आपको पता चले कि 2 तारीख को एक्चुअली क्या करने जा रहे हैं हम लोग। चलो मिलते हैं।